मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? आपकी दुआ जी, शुक्र अल्लाह का। ये देखिए अभी चर्च ऑफ इंग्लैंड ने यह ऐलान किया है कि सारे गिरजे बंद कर दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मस्जिदें, मंदिर, गिरजे बंद कर दिए गए। लोगों से कहा गया कि आप नमाज घर पर पढ़ें, सिर्फ अजान होगी। तो क्या पाकिस्तान में अभी तक हम इस पे बहस कर रहे हैं कि जुमे का इज्तिमा कैसे होना चाहिए और वहाँ फर्श जो है उसको किस तरह साफ करना चाहिए? तो अगर कोई ऐसी पाबंदी पाकिस्तान में लगाई जा सकती है क्या? जी नहीं, मस्जिदों को बंद करने का कोई सवाल नहीं है। मस्जिदें तो खुली रहेंगी, अलबत्ता उसमें नमाज जमात भी होगी, लेकिन जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है वो कर ली जाए। मसलन ये कि मैंने अर्ज किया था कि सुन्नतें घर में पढ़ें और वुज़ू भी घर से करके आए, और साथ में ये कि वहाँ पर जो इमाम साहिबान हैं वो करार ज़रा मुख्तसर कर लें ताकि इज्तिमा का वक्त जो है वो कम से कम किया जा सके। लेकिन मसाजिद को बंद करने का कोई सवाल नहीं है। ये वबाएँ आती रही हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से आज तक मुसलसल आती रही हैं, और उनके बारे में खुद हमारे फुक़हा ने गुफ्तगू की है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो बड़ी वबाएँ जैसे ताउन की वबा थी वो इतनी ज़्यादा कि कोई हद हिसाब नहीं, लेकिन किसी मौके पर भी मसाजिद बंद नहीं की गई, और फुक़हा किराम ने इसके ऊपर बहस की है कि ऐसी सूरत में मसाजिद को बंद न किया जाए। और इसके ऊपर ज़माने में फतवा हमारे कदीम फुक़हा के भी हैं और अज़हर, जामिया अज़हर के भी हैं, और दूसरे जो मराकिज़ हैं फतवा के, उन सब ने भी इसको इख्तियार किया है, ख़ास तौर पर इसलिए कि ये अलबत्ता मुख्तसर वक्त के लिए नहीं, जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, जो मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, डायबिटिक्स है, उनको ज़्यादा खतरे में है, उनके बारे में उनको कहा जा सकता है कि वह नमाज़ें घर पे पढ़ लें? जी, उनसे कहा जा सकता है। इसी तरीके से जो लोग के खुद इस बीमारी का शिकार हैं या जिनमें अलामात मौजूद हैं, अगर से तस्दीक ना हुई हो, तो उनको बेशक नहीं जाना चाहिए मस्जिद में, उनको घर में ही अपने नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन इसी तरह जो कोई ज़्यादा बूढ़े हैं और वो उनका खतरा है कि वो और बीमार हैं, तो वैसे ही उनके लिए इजाज़त है कि वो घर में नमाज पढ़ें, तो मस्जिद में न जाएं। लेकिन कोई ऐसी पाबंदी आयद करना कि जिसके ज़रिए मस्जिदें बंद हो जाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, आपकी अभी मैं क्लिप सुन रहा था, आपने भी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उसके बारे में आपने कुछ फरमाया। फिर और भी इस तरह के व्हाट्सएप पे ऊपर क्लिप आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ सूरतें बयान करते हैं वो कि इस सूरत को पढ़ लीजिए, इस सूरत को पढ़ लीजिए। तो ये जो बातें मुख्तलिफ ख्वाबों में लोग बयान कर रहे हैं, इनकी कैसे तत्बीक करेंगे हम? जैसे तत्बीक तो करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि पहले मैंने उसी वक्त याद किया था कि ख्वाब कोई शरीयत में हुज्जत नहीं होता, वो कुरान और हदीस की तरह हुज्जत नहीं होता कि उसकी तामील वाजिब हो। लेकिन जो है एक बशारत है, एक एहतमाल है, और उसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वाकई किसी ने ख्वाब में देखा है और आपने कोई तदबीर बताई है, तो और वो तदबीर ऐसी है कि जिसका कुरान और हदीस में कोई मुख्तसर तो कोई तारुज़ नहीं है, तो वो तदबीर जितनी भी बताई जाए वो सारी भी दुरुस्त हो सकती हैं। यानी जिस तक जो पैगाम भी पहुंचे वो सूरा पढ़ ले। जी जी बिल्कुल ठीक। तो आप ये फरमाइए कि अभी मुझे जो पहुंचा था वो बल्कि मेरे दोबारा भी उनका फोन आया मेरे पास, तो उन्होंने ये बताया कि ये फरमाया गया कि ये अल्फाज, ये जो 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और 313 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये पानी पर पढ़कर दम कर लिया जाए और उसके बाद वो सारा दिन वो पानी पिया जाए। तो एक ही बार? जी हाँ, एक मरतबा। मगर एक और मैसेज आया, वो मुख्तलिफ सूरतें उसमें बयान की गई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए हैं और ये कहा कि ये सूरत पढ़ी जाए। जी, बारह अगर कोई ये नहीं इस्तेमाल तो सब ठीक है हो सकते हैं, तो अगर सब कोई जमा कर ले तो क्या रह जाए। तो आप ये भी फरमाएं कि कोई दुआ जो है
इस मौके पर पढ़ी जानी चाहिए मुसलसल। आपने बाज़ दुआओं की तरफ निशानदेही भी की है, एक दफ़ा फिर फरमा दीजिए। एक आयत करीमा जिसको कहा जाता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये इसका वर्त करें, मुजर्रब चीज़ है। जी हाँ। और दूसरा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम, ये खास तौर पर घर से निकलते हुए, कुछ खाते हुए पीते हुए, या कहीं किसी मीटिंग में जाना है, कोई ऐसी मीटिंग है कि जिसमें 2-4 अफराद हैं, तो वो सब उस मौके पर करने के लिए ये आयतें पढ़ें तो इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। आज ये फरमाइएगा कि एक बड़ी एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है कि आप जैसी जो जय्यद शख्सियात हैं वो इस बात को स्ट्रेस करें कि हाथ मिलाने और बगलगीर होने से कुछ अरसे के लिए इज्तनाब फरमाएं, क्योंकि इससे वायरस फैलने का खदशा है। तो कुछ फरमाइएगा इस बारे में। जी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मुसाफा तो कोई न फर्ज है न वाजिब है, बस सिर्फ एक मुस्तहब है, और वो भी उस वक्त है जबकि उससे कोई तकलीफ किसी को ना पहुँचे। तो इस वास्ते अगर मुसाफा मौकूफ किया जाए और माहिर ये समझें कि मुसाफा करने से बीमारी फैल सकती है, तो बेशक उससे एतराज़ करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरीके से खासतौर से मानका जो है, मानका तो सिर्फ उस वक्त शरीयत में सुन्नत है जब कोई बाहर से आया हो, तो इसलिए कोई बगलगीर होना भी कोई एक और चीज़ ये है जो हमें फीडबैक भी आ रहा है और आपकी गुफ्तगू भी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वो ये कि ये सब तो अपनी जगह बिल्कुल हमारे ईमान का हिस्सा और हमारी तालीमात की ऐन मुताबिक चीज़ें आप बयान कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखने वालों को इस बात पर भी उन्हें कायल कीजिए कि जो डॉक्टर्स की या माहिरीन की हिदायत हैं उस पर भी कान धरें। ऐसा ना हो कि उनको बिल्कुल सिरे से ही आप कहें कि जी ये कोई मसला ही नहीं है, हमने ऐसा नहीं करना। ये तो मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ और यहाँ पर भी अर्ज किया मैंने कि वही जो जितनी हिदायत दी जा रही हैं उनके ऊपर बहुत एहतमाम के साथ अमल करना चाहिए। यानी हुकूमत की तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से? जी जी, हुकूमत देख रहा हूँ कि महकमा सेहत की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, जो माहिरीन हैं इसके उनकी तरफ से। मैंने देखा है कि बाज़ मजहबी रहनुमा बज़िद हैं कि हम अपने इज्तिमात करेंगे, वो कहते हैं हम खुद हिसार खींच लेंगे। ऐसे तो नहीं होता ना सर, ऐसी वीडियोस चल रही उनकी। नहीं, मगर देखिए ऐसा कोई शाज़ो नादिर नहीं होगा मेरे ख्याल में, बट उलमा के मुत्तफ़क़ा बयानात आए हैं। ठीक है, इसमें कोई दरअसल सारे मौकूफ कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया।